हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सीटेट और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि अगस्त में सीटेट एंड यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, एंड क्लास 6 के हैं ये, ज्योग्राफी के, भूगोल के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो जी 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 ठीक है। तो जी जी प्लस मेट्रिया हो गया। जी जियोलॉजी, जीमेट्रिया और जियोइड्स। तो जियोलॉजी से होगा पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्रिया से होगा पृथ्वी का मापन, और जियोइड से होगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ओके। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी से संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट है। सीधी सतह पर सूर्य का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तिरछी सतह पर सूर्य का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। भारत का मानक याम्यतर 82/1/2 पूर्वी देशांतर है। ये जो है सन का दे रखा है दक्षिणी ध्रुव। ये जो है प्रदीप के बारे में दे रखा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर जो दिन एवं रात होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का इस तरह का इमेज आ जाती है एग्ज़ाम में, तो प्रदीप वृत्त बनता है, और उसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। यहाँ पर जो है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दिखाया गया है, ठीक है। ये कोण बनता है इस तरीके से। पृथ्वी का कक्षीय समतल 66/1/2 होता है, और कोण का 23 डिग्री 1/2 होता है। और ये पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतु है। ये इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में अगर इस तरह की इमेज आ जाती है, पिक्चर आ जाती है, तो इसमें जो उसका आंसर होगा पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु है, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमोस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे चढ़ने वाले। जापान की जुंको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है। दो बड़ी जलराशियाँ जैसे समुद्रों तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं: सौरमंडल, सतह मंडल, मध्यमंडल, आयुमंडल और बहिर्मंडल। स्थल मंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से एक ऊंची उठी होती है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली ये खड़ी वाली को पर्वत कहा जाता है, ठीक है।
प्रशांत महासागर में स्थित मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है और रूस में 11 मानक समय। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल, कलिरो आदि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया दिसंबर के महीने में आता है तथा मार्च के आरंभ तक रहता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सामाजिक अध्ययन जो विषय हम लेते हैं सीटेट का। तो सोशल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्लास 6 के, और अगली वीडियो में मैं आपको जो है क्लास 7 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। मैंने भी अपने सीटेट के एग्ज़ाम के दौरान ये नोट्स बनाए थे और इनको पढ़ा था। ठीक है, तो आप भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।